हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटी गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे 2 मार्च 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब दूसरा प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है 27 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को अब प्रोटीन दिवस मनाया जाता है भारत में, और यह दूसरा प्रोटीन दिवस यानी कि 2020 में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए भोजन में मैक्रो न्यूट्रिएंट को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाने लगा। और कब से? 2020 से मनाया जा रहा है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन द्वारा की गई थी। और इस वर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का विषय या थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। क्या है? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। और 2021 में राइट टू प्रोटीन द्वारा भारत में इस पोषण संबंधी जागरूकता माइलस्टोन के लिए यह दूसरा वर्ष है, यानी कि यह दूसरी बार मनाया जा रहा है दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। दुर्लभ बीमारियों के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम दिन पर मनाया जाता है। तो इस वर्ष यह 28 फरवरी 2021 को मनाया गया है। इसमें दुर्लभ बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा प्रतिनिधित्व तक पहुंच में सुधार करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह दुर्लभ रोग दिवस पहली बार यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीज़ और इसकी काउंसिल ऑफ नेशनल अलायंस द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था, यानी कि यह 2008 में लॉन्च किया गया था यह दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर सरस आजीविका मेला प्रारंभ किया गया है? तो यह मेला प्रारंभ किया गया है नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में सरस आजीविका मेला। नोएडा में हाट मेला खुला, सरस आजीविका मेला। कौन सा? नोएडा हाट में खुला है सरस आजीविका मेला और यह 2021 में चल रहा है। और मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका उद्घाटन किया है। और यह उद्घाटन करते हुए कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और स्व सहायता समूह के तहत अधिक महिलाओं को शामिल करने का काम किया जा रहा है इसमें। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पारिवारिक आय बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हैं मेले में 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्व सहायता समूह को और शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में किसने भाग लिया भारत की ओर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमन जी। हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस में भाग लिया है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक में भाग लिया। और यह पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक थी जिसका आयोजन इतालवी प्रेसिडेंट के तहत किया गया था। और यह वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर वित्तीय समावेशन और सतत वित्तीय सहित एजेंटी कई मुद्दों पर यह बैठक ली गई थी। और यह बैठक आगामी 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए अनुवर्तन है, यानी कि आने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए ली गई थी जो ग्रुप ऑफ 20
की 16वीं बैठक रहेगी, जो कब होगी? 30 से 31 अक्टूबर 2021 में। और कहाँ पर होगी? इटली की राजधानी रोम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है अनिंद दत्ता ने। किसने? अनिंद दत्ता ने यह पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। क्या है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। एक बैंकर के बाद में लेखक बने अनिंदा दत्ता ने भारतीय टेनिस का इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक में लिखा है। और इसमें एडवांटेज इंडिया डबल्स गेम ऑफ पर और भारत में महिला टेनिस पर एक विशेष खंड के साथ में यह पुस्तक लिखी है। और भारतीय टेनिस यात्रा का एक अच्छा वर्णन किया है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक का प्रकाशन किया है वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा। और इस पुस्तक में महिला और पुरुष दोनों के पक्ष में भारतीय टेनिस का एक विस्तृत इतिहास लिखा गया है। और यह पुस्तक पिछले 200 वर्षों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ब्रिटिश समाचार पत्रों के अभिलेखागार के आंकड़ों पर अनिंदा दत्ता ने विस्तृत शोध के परिणाम पर इसे लिखा है। और पुस्तक में मोहम्मद सलीम, द फाइजी ब्रदर्स, एम जैकब और गोश मोहम्मद जैसे स्वतंत्रता पूर्व खिलाड़ी और दिलीप बोस, सुमंत मिश्रा, नरेश कुमार और रामनाथन कृष्णन जैसे कई टेनिस खिलाड़ी के बारे में भी इसमें लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उड़ीसा में आगामी हीरो इंडियन वीमेंस लीग 2020-21 के संस्करण के लिए स्थान के रूप में पुष्टि की है। और यह IWL का 5वां संस्करण है। कौन सा? 5वां संस्करण, आप इसे याद रखिएगा, जो 2021 में होगा। और भारत में शीर्ष श्रेणी की वीमेन लीग है। और उड़ीसा सरकार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का रणनीति साझेदार है। और क्योंकि यह विभिन्न पुरुष और महिला आयु वर्ग की टीमों का आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। कौन? उड़ीसा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 को। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फीफा संबंध कब से? तो 1948 से। और इसका मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली के द्वारका में इसका मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने PSLV C51 ने किस देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह उपग्रह लॉन्च किया है ब्राज़ील का। किसने? इसरो ने। तो अब बात कर लेते हैं इसरो की। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया यहाँ की राजधानी है। इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब? 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष है डॉक्टर के शिवान, इसके निदेशक है। और इसका आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। क्या था इसका नाम तब? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ बोले तो रूस के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और 7 जून 1979 यानी कि 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 445 किलो का था, यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। और 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया था, पृथ्वी की कक्षा में। और इसरो के वर्तमान निदेशक है डॉक्टर कैलाश वट्यू शिवान। कौन? उनका नाम है के शिवान।
इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन 1 भेजा था, जिसमें चंद्रमा की परिक्रमा, और इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए मंगलयान, जिसमें मंगल ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। कब? 2014 में। और 2015 यानी कि 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की गई थी। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और सतीश धवन ने सबसे लंबे समय तक यानी 12 साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। यानी कि सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सतीश धवन जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया? तो यह पुरस्कार प्राप्त किया हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। और यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता के लिए दिया जाएगा। और यह कब दिया जाएगा? 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक यह कार्यक्रम होगा, उसमें यह पुरस्कार दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है पुराना वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हुआ, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो वह पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन? माइकल सोमारे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।